पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी थे सब सबसे ज्यादा उत्पादन लो या सबसे ज्यादा कुएं लो, सब चीजें बाड़मेर में स्थित थी। जबकि गैस की बात करेंगे तो गैस की स्थिति में जैसलमेर सबसे ज्यादा है। वहीं यदि उत्पादन की मात्रा में बात करेंगे तो उत्पादन या जो उत्खनन हो रहा है इस समय वर्तमान में, वो बाड़मेर में ही हो रहा है सबसे ज्यादा। लेकिन भंडार की बात करें तो भंडार की दृष्टि से जैसलमेर आगे। इसके अलावा जैसलमेर में बहुत सारे प्राकृतिक गैस के कुएं हैं। तो अपन प्राकृतिक गैस की हेडिंग डालिए। इसमें भंडारण एवं उत्पादन। याद रखिए इस चैप्टर से हमेशा कुओं के नाम पूछे जाते हैं कि मंगला कुआं स्थित है, डांडे वाला कुआं स्थित है ना, या डांडे वाला कुआं के कुएं से किसका उत्पादन होता है, इस तरह के पूछे जाते हैं। कुछ कुएं ऐसे भी हैं जहां से प्राकृतिक गैस के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थ का भी उत्खनन होता है, जो मुख्य रूप से जैसलमेर में स्थित है, जहां पर प्राकृतिक गैस भी निकलती है और पेट्रोलियम पदार्थ भी निकलते हैं। लेकिन जब अपन मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा की या सबसे ज्यादा कुएं की बात करेंगे प्राकृतिक गैसों की, वो जैसलमेर में बात करेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों की सर्वाधिक कुएं की बात करेंगे तो वो कहां बात करेंगे, बाड़मेर की बात करेंगे। तो प्राकृतिक गैस में भंडारण एवं उत्पादन, इसमें अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से तो बाड़मेर ही चल रहा है। और इसमें यदि कुएं के नाम देखें, एक का नाम तुमने देखा होगा पहले भी, पेट्रोलियम पदार्थों के साथ रागेश्वरी, है ना, रागेश्वरी। और एक है गोडामलानी। ये मुख्य रूप से बाड़मेर के प्राकृतिक गैस के दो कुएं हैं। हालांकि ये अपने किसमें भी आते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों में भी आते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाता है अपना जैसलमेर। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कई सारे कुएं प्राकृतिक गैस के हैं। एक है डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोट, मनिहारी टिब्बा, और एक है घोटारू। मनिहारी टिब्बा और घोटारू, ये जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के कुएं स्थित है। जैसलमेर कौन कौन से, डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोट, मनिहारी टिब्बा और घोटारू। वही बाड़मेर में अपन ने कौन कौन से कुएं देखे थे, मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्य, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, दुर्गा, कामेश्वरी। जितने भी फीमेल नाम से लगे वो सब खा पहुंच जाएंगे बाड़मेर में। हालांकि गोडामलानी एक अलग है थोड़ा सा। अच्छा, कोई बताएगा राजस्थान में पहला कुआं कौन सा है, सबसे पहला कुआं कौन सा है जिसको खोजा गया और वहां से उत्पादन या उत्खनन भी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था।
सानिया, वंशिका, दिया। वंशिका, आवाज तो आ रही है मेरी आपके पास? यस सर। तो पहला कुआं कौन सा है जो सबसे पहले खोजा गया और सबसे पहले इसमें उत्खनन शुरू हुआ था? मैंने लिखी नहीं तो नहीं। मंगला। मंगला पहला कुआं है, सबसे पहले खोजा गया था और 2009 में जिसमें सबसे पहले उत्खनन या उत्पादन तेल का शुरू हुआ था। 29 अगस्त 2009 को उत्पादन शुरू हुआ था। वो पेट्रोलियम पदार्थ का कुआं था मंगला। और अब ये अपन जो बात करें वो किसकी बात करें? गैस की। गैस भी ये जो एनर्जी के सोर्स हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हो या गैस हो, इन पे वर्ल्ड में अभी जितना महाभारत छिड़ती है वो इन्हीं के ऊपर छिड़ी हुई है। आज विश्व में सबसे ज्यादा जो गैस का आपूर्ति करता देश है वो रसिया है। वहीं तेल की जो सबसे ज्यादा आपूर्ति कर रहे हैं वो मध्य एशिया के देश है, ईरान, इराक, सऊदी अरब। अब ईरान और अमेरिका के बारे में जब सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ वो पेट्रोलियम पदार्थ प्रभावित हुए। इसके अलावा जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। गैस इतनी इंपॉर्टेंट है और खासकर जो अपन पश्चिम देशों की बात करेंगे, यूरोप की, अमेरिका की, वो आज भी यूएसए पर डिपेंडेड है। सॉरी, यूएसए पर नहीं, यूएसएसआर पर। सर यस, कोमल को ज्वाइन करो। आज भी वो किस पर डिपेंडेड है? यूएसएसआर पर, रसिया पर डिपेंडेड है। इतना कुछ हुआ, रसिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, सब कुछ लगा हुआ, लेकिन गैस की आपूर्ति लगातार रसिया से ही लेनी पड़ी, क्योंकि गैस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने पेट्रोलियम पदार्थ। अब तो आप प्रैक्टिकल में देख ही रहे होंगे कि ईरान का और उसका यूएसए का युद्ध के बीच में गैस सिलेंडरों की क्या स्थिति हो गई। पता है आपको इस बारे में? या ऐसा कुछ आप सामाजिक स्थिति से बिल्कुल परिचित नहीं है? हाँ सर पता है। हाँ, तो गैस और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भंडारण एवं उत्पादन जैसलमेर के कौन कौन से कुएं हैं? डांडेवाला, गुमानेवाला, रामगढ़, तनौट और घुटारू, मनिहारी टिब्बा। बाड़मेर में वही रागेश्वरी और गोडामलानी। ये एग्जैक्टली कुओं के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए। अच्छा, कोई बताएगा कि पेट्रोलियम पदार्थों के कौन कौन से कुएं हैं? याद है कुछ ऐसा? पेट्रोलियम पदार्थों के कुओं के नाम पूछ रहा हूं मैंने, कुछ ऐसा नहीं पूछा। सानिया, आपसे तो उम्मीद कर ही सकते हैं। यस सर। बताओ कौन कौन से? वो ऐश्वर्या सरस्वती, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, मंगला। रागेश्वरी, मंगला। मंगला, विजया, दुर्गा, कामेश्वरी। तो भंडारण उत्पादन के हिसाब से ये फर्स्ट अभी बाड़मेर पड़ रहा है गैस में भी, और सेकंड जैसलमेर। यस, इनके नाम इतने अच्छे क्यों? इनके नाम इतने अच्छे क्यों? देखो, ये जब जिस क्षेत्र में एग्जैक्टली इनके नामों पीछे पीछे हर के पीछे अलग अलग कहानी है। ये एकदम जो अब बात करेंगे पेट्रोलियम पदार्थों की, महिलाओं के नाम पर रखे गए, ऐसा अपन देखते हैं। लेकिन जो नाम के पीछे देखो, वो एकदम जितने भी नाम है सब नाम ऊर्जा के प्रतीक है, एनर्जी के प्रतीक है। दुर्गा, रागेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला, विजया, ये सब जो नाम है पेट्रोलियम पदार्थों के, आप देखते हैं किसके प्रतीक है? अपने आप में ऊर्जा के, एनर्जी के प्रतीक है। अपन कह तो दे, याद रखने के लिए कह रहे हैं कि इनके नाम किसके ऊपर रखे गए? महिलाओं के नाम पर वो महिलाओं के नाम पर वो नाम है जो किसके प्रतीक है? ऊर्जा के, एनर्जी के प्रतीक है। और वहीं इनकी जो बात करें, ये इनके अपने आप में देश तनोट, तनोट में स्थित है, जैसलमेर के, उसी के नाम पर रख दिया गया। रामगढ़ में स्थित है, ये घुमाने वाला जगह, डांडे वाला भी जगह, मनिहारी टिब्बा जगह, घोटारू जगह। अब इनके जो लोकेशन है उन्हीं के नाम पर रहेंगे।
कुछ कुओं का नामकरण कर दिया गया, कुछ का नहीं किया गया। तो ये तो अपने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ हुए। अब डालिए कोयला। कोयला भी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन आज उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है जब से परमाणु ऊर्जा आई है। परमाणु ऊर्जा आने से पहले कोयला ही सब कुछ था। ये तो सब आप बात करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ ये सब नहीं खोजे हैं, 21वीं सदी की खोज मान सकते हैं। चाहे अपन बात करें 20वीं सदी में इनको ढूंढ लिया था या इनका उपयोग पता चल गया था, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो सर्वाधिक उपयोग या इंडस्ट्री में जो यूज है वो 21वीं सदी में, चाहे गैस हो चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो। अब भी देखते हैं कि अब कुछ 20-30 वर्ष पहले भारत में बिजली की एनर्जी की ट्रेनें चलने लगी, डीजल पेट्रोल की ट्रेनें चलने लगी। उससे पहले जब पुराने जमाने में किसकी ट्रेनें चलती थी? कोयले की। तो इवन कोयला उस जमाने में बड़ी मात्रा में एनर्जी का सोर्स था। और आज भी यदि अपन कोयले की बात करें तो कोयले जो सर्वाधिक काम आ रहा है आज भी किस काम में आ रहा होगा? सोचो आप, कोयला के क्या यूज होगा आज भी? हमारे सामने बैठे हुए हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि आज भी कोयले का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है प्रेस में, है? अरे अच्छा, जरूरत है प्रेस में। अरे वाह यार। खैर, कोई बताएगा? सानिया, वंशिका, दिया, कोयले का किस चीज में उपयोग हो रहा है? अरे भाई साहब, वो आज भी सर्वाधिक कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन में हो रहा है, एनर्जी उत्पादन में हो रहा है। परमाणु ऊर्जा से बिजली बन रही है, जल स्रोतों से बिजली बन रही है। हैं? ये अलग अलग सोर्स किसके बन रहे हैं? अलग अलग तरीके से। आज भी यदि राजस्थान में कोयला बड़ी मात्रा में, राजस्थान कोयला इंपोर्ट करता है, अलग अलग राज्यों से कोयला खरीदता है आज भी। और राजस्थान की लगभग 50 से ज्यादा परसेंटेज जो एनर्जी की सप्लाई है वो कोयले से ही प्रोडक्शन होती है। परमाणु संयंत्र है पर उनसे उतनी मात्रा में भी बिजली उत्पादन नहीं कर रहा राजस्थान। सबसे ज्यादा आज बिजली उत्पादन कोयले के माध्यम से कर रहा है भाई। बिजली उत्पादन किससे होता है? कोयले से, परमाणु ऊर्जा से, और बांधों से, जल से, पानी से। उसमें आज भी राजस्थान सबसे ज्यादा कोयले का। हाँ, हालांकि इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं। आज भी इंडस्ट्री में इसके अपने आप में, आयरन इंडस्ट्री में इसके बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोयला क्या है। यदि अपन कोयले को जनरली देखें कि कौन कौन से टाइप राजस्थान में पाए जाते हैं और कौन से पीरियड क्या है। कोयला अपने आप में अलग अलग कैटेगरी का होता है। 4 प्रकार के अलग अलग कोयले पाए जाते हैं। उनमें भी निर्माण काल के आधार पर ही सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, नॉर्मल क्वालिटी का कौन सा है ना? तो कोई कोयला तुमने खूब पढ़े होंगे अब तक, साइंस में भी पढ़ा होगा और सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि कोयले के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कोई बताएगा? टर्शियरी। टर्सरी और बिटुमिन क्या होता है? विटामिन्स और पीट और लिग्नाइट। लिग्नाइट, पीट। पीट। ओके। खैर, पर टर्सरी का अपना अलग, टर्सरी निर्माण काल के आधार पर है। एक टाइम पीरियड है, टर्सरी काल बोलते हैं जिसे अपन। वो टाइप्स नहीं है कोयले का, एक तरीके से देखे तो, है ना? तो पहले लिखिए, देखो, ये अपन पहले बात करेंगे टाइम पीरियड पर कि सबसे पहले पुराने के टाइम का कौन से पीरियड का कोयला कौन सा है ना? तो निर्माण काल के आधार पर, निर्माण कि कौन से काल में इस कोयले का निर्माण हुआ था। निर्माण काल के आधार पर कोयला को दो भागों में बांटा गया है। टाइम पीरियड के आधार पर कोयले को दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं?
एक टाइम पीरियड माना जाता है कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल। और एक माना जाता है टर्शियरी काल। ये अपन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि पहले कौन बना, पीछे कौन बना, कौन से काल में कौन से कोयले का निर्माण हुआ। जनरली अपन बात करते हैं कि जो भी ये संसाधन है, पेट्रोलियम है, कोयला, ये जैविक संसाधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। भूगर्भ की संरचना है, कभी अकाल ऐसे या भूकंप से पूरी यदि चीजें परिवर्तन हो जाए, है ना, धरती एकदम अपने आप में समझ जाए, ऐसी बातें सुनी होंगी। तो ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो टाइम पीरियड के आधार पर बहुत सारी चीज या मानव संसाधन या पर बात करें तो जमीन में धस जाते हैं बहुत टाइम पीरियड तक। पेड़ पौधे वो सब बहुत टाइम तक जब जमीन में जमे रहते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद उनका संरचना के आधार पर कार्बनिक रूप से किसमें बदल जाते हैं, वो कोयले में बदल जाते हैं। तो वैसे ही एक टाइम पीरियड तो कौन सा है, कार्बोनिफेरस काल, और दूसरा टाइम पीरियड कौन सा है, टर्शियरी काल। दो पीरियड के आधार पर अपन कोयले को देखते हैं। यदि भारत में बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में भारत में कार्बोनिफेरस काल के कोयला पाया जाता है। लगभग 98% मात्रा में भारत में कार्बोनिफेरस काल का कोयला पाया जाता है, और सिर्फ 2% कोयला कार्बोनिफेरस काल का पाया जाता है। भारत में 98% कोयला कौन सा पाया जाता है, कार्बोनिफेरस काल का, और 2% कोयला कौन सा पाया जाता है, टर्शियरी काल का तो कोयला पाया जाता है। क्वालिटी के हिसाब से टर्शियरी काल का कोयला थोड़ा सा बेटर होता है, जो भारत में थोड़ा कम पाया जाता है। वहीं यदि इसमें अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टर्शियरी टाइप का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में टर्शियरी काल का कोयला पाया जाता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में राजस्थान में कोयला पाया जाता है। राजस्थान खुद की जरूरत को पूर्ति करने के लिए भी दूसरे राज्यों से कोयला खरीदना पड़ता है। राजस्थान में टर्शियरी काल का कोयला पाया जाता है। तो ये तो अपन टाइम पीरियड के आधार पर देख रहे हैं कि कार्बोनिफेरस काल में भारत में 98% तक कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड का कोयला है, और टर्शियरी काल का ओनली 2% है। और यदि राजस्थान की बात कर रहे हैं तो अब राजस्थान में ओनली टर्शियरी काल का कोयला पाया जाता है। फटाफट इसे लिख लो। लिख लिया सर। ओके, एक सेकंड। अब बात करेंगे कार्बन की आधार पर। रुक जाओ सर। अच्छा, कार्बन के आधार पर अपन बात करें तो कार्बन एग्जैक्टली ये डिसाइड करता है, कार्बन की मात्रा डिसाइड करती है कि कोयले बढ़िया क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। कार्बन की मात्रा डिसाइड करती है कि कोयला बढ़िया क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर यदि अपन देखें तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। जिसमें अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का है, और जिसमें कम मात्रा में कोयला पाया जाएगा, सॉरी, कम मात्रा में कार्बन पाया जाएगा वो खराब क्वालिटी का कोयला है। क्योंकि कार्बन ही कोयले को जलाने में या एनर्जी पैदा करने में सहायक होता है। मुख्य रूप से कोयले में जो मात्रा पाई जाती है किसकी पाई जाती है, कार्बन की, और इसी के कारण कोयले को अपन जलाने में यूज कर पाते हैं। मिटा दो। तो ये तो अपन ने कार्बोनिफेरस और टर्शियरी काल टाइम पीरियड के आधार पर देखा कि टाइम पीरियड के आधार पर कोयला दो भागों में बांटा गया था, एक टर्शियरी काल का कोयला और कार्बोनिफेरस काल का कोयला। राजस्थान में टर्शियरी काल का कोयला है, जबकि भारत में कार्बोनिफेरस कोयला ज्यादा पाया जाता है। अब अपन बात करें कार्बन की मात्रा के आधार पर।
कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। क्योंकि इस कोयले से जब भी पूछे गए तो ये इस तरह से पूछे गए कि राजस्थान में कौन से काल का कोयला पाया जाता है, राजस्थान में किस टाइप का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना। तो राजस्थान में टर्शियरी काल का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। वहीं यदि भारत में कौन से काल का पाया जाता है, कार्बोनिफेरस काल का भारत में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राजस्थान के में कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? सबसे जो बढ़िया क्वालिटी का है वो है एंथ्रोसाइट। एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट में यदि कार्बन की मात्रा अपन देखें तो 95% एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ये काला, बिल्कुल काला होता है और वह चमकीला होता है, अपने आप में एकदम हीरा जैसा दिखता है। काला वह चमकीला होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो भारत में नहीं पाया जाता है। दूसरा होता है विटामिन्स। कि इसमें कार्बन की मात्रा की बात करें तो 60 से 70% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ये काला और चमकीला की जगह काला वह भूरा होता है। कैसा होता है? काला व भूरा होता है ये। और जबकि एंथ्रासाइट कैसा होता है? काला व चमकीला। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। ज्वलनशीलता के आधार पर एकदम अलग ही क्वालिटी होती है इसकी। कार्बन की मात्रा 95% होती है और कहा 60-70% पाई जा रही है। एक होता है लिग्नाइट। भारत में सर्वाधिक मात्रा में बात करेंगे तो बिटुमिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में लिग्नाइट टाइप का कोयला पाया जाता है, जो 3rd नंबर पर आता है क्वालिटी के हिसाब से। इसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ये काला भी नहीं होता, ये थोड़ा भूरा भूरा सा होता है। और फिर चौथा कौन सा है? पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। और इसमें 50% से भी कम मात्रा में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ये थोड़ा हल्का भूरा होता है। भूरा ही नहीं, भूरे से भी हल्का होता है, थोड़ा सा हल्का भूरा होता है। तो ये अपन कार्बन की मात्रा के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा सबसे अच्छा कोयला है, कौन सा सबसे खराब कोयला है। सबसे खराब कोयला कौन सा है? पीट। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट सर्वाधिक अच्छी क्वालिटी का है और बीट सर्वाधिक खराब क्वालिटी का है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है और जबकि राजस्थान में कौन सा पाया जाएगा? लिग्नाइट। आगे लिखा दूंगा, अभी इसको लिख लो बस। एंथ्रेसाइट कोयला कैसा होता है? काला व चमकीला। विटामिन काला व भूरा। वही लिग्नाइट भूरा और पीट हल्का भूरा होता है। लिख लो तब बता देना। लिख लिया सर।
वंशिका लिख लिया? यस सर। ओके, है ना। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सर्वाधिक क्वालिटी का कौन सा है? एंथ्रेसाइट, जो कैसा होता है? काला व चमकीला होता है। वहीं बिटुमिन्स कैसा होता है? काला व भूरा होता है। लिग्नाइट भूरा होता है और पीट हल्का भूरा होता है ना। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट और सबसे खराब क्वालिटी का पीट कोयला होता है। वही यदि अपन बात करें कि सर्वाधिक कोयला कौन सा पाया जाता है राजस्थान में और भारत में, सर्वाधिक कोयला भारत में कौन सा है? एंथ्रेसाइट तो भारत में पाया नहीं जाता। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है बिटुमिन्स। और राजस्थान में लिग्नाइट। सर्वाधिक मात्रा में कोयला लिख लो, या नहीं समझ आ रहा हो तो सीधा मात्रा में कोयला। भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स पाया जाता है। और राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो ये तो बात रही अपनी मात्रा के आधार पर भारत में कौन सा है? बिटुमिन्स। और राजस्थान में कौन सा है? लिग्नाइट। भारत में बिटुमिन्स है और राजस्थान में लिग्नाइट सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में फिर और कोई कोयला ही नहीं पाया जाता, पाया जाता है, पर मेन रूप से मुख्य रूप से अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन कोयला भंडारण की या उत्पादन की दृष्टि से। कौन कौन से क्षेत्र हैं जो राजस्थान में कोयला भंडारण व उत्पादन, कहां कहां पर भंडार है और कहां कहां पर उत्पादन कोयले का राजस्थान कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे अपन बाड़मेर की। कि बाड़मेर में कौन कौन सी जगह कोयला पाया जाता है। तो इसके लिए शॉर्ट लिख लो, लिखना चाहे तो वैसे कपूर, जागरा, भाद्रेस। कपूरडी, जालिया, गिरल, और भाद्रेस। कपूर, जागरा, भाद्रेस में
कपूर एक आदमी है जो कहाँ जाके गिर गया, भाद्रेस एक जगह है उसमें, है ना। तो बाड़मेर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कपोडी, जालिया, गिरल और भाद्रेस में कोयला भंडार और उत्पादन होता है, कहाँ पर, बाड़मेर में। दूसरे नंबर पर होता है बीकानेर में। इसके लिए आप बीबी पीजी में बी बी पीजी बीबीपीजी ये है बीटनो, बरसिंगर, बीटनॉक, बरसिंगर, पलाना और गुड़ा। बीटनॉक, बरसिंगर, पलाना और गुड़ा ये बीकानेर में स्थित जगह है जहां से कोयले का उत्पादन ये होता है। एक नोट देके जो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट में भी कई और क्वालिटी होती है। लिग्नाइट में भी अपन जैसे देख लिया ना अपन ने किस मात्रा में 50 से 60% की मात्रा में कार्बन पाया जा रहा है, तो इसमें भी बहुत सारी मात्रा हो रही है, कहीं 55% मात्रा में कार्बन है तो कहीं 59% मात्रा में कार्बन है। तो सर्वाधिक यदि राजस्थान में भी लिग्नाइट में भी सर्वाधिक यदि कोयले की बात करें, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयले की बात करें तो पलाना में सबसे अच्छी लिग्नाइट क्वालिटी का कोयला उत्पादित होता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला पलाना से उत्पादित होता है। कहां से, पलाना से। बाड़मेर में बात करिए अपन ने, बाड़मेर में कहाँ कहाँ उत्पादन हो रहा है, कपोडी, जालिया, गिरल और बहादुर। वहीं बीकानेर की बात करी तो बीटनौर, बरसिंगर, पलाना और गुड़ा। और पलाना में सबसे अच्छी क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला उत्पादित होता है। तो लाइट दिखा रही है आपके आज? क्या लाइट नहीं गई क्या आज? क्या चाहते हो, चाहते तो कुछ ही नहीं है। लाइट नहीं चली तो कब जाए? से चली गई इसलिए बोल। हमारे तो गई। अच्छा आप ही गई क्या। तीसरे नंबर पर है नागौर। नागौर में एक जगह है मेड़ता सिटी, एक जगह 11, एक है माता सुख और एक है कसनाऊ। नागौर में कहाँ कहाँ उत्पादन हो रहा है कोयला, मेड़ता सिटी, 11, माता सुख और कसनाऊ से कोयला उत्पादन हो रहा है। तो ये तीन जगह है जहां मुख्य रूप से राजस्थान में कोयला भंडारित है और वहां से कोयले का उत्पादन हो रहा है। कौन कौन सी तीन जगह हैं, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। बाड़मेर की अपन बात करते हैं तो बाड़मेर में कपोडी, कपोडी, जालिया, गिरल और भाद्रेस। वहीं बीकानेर की बात करते हैं तो वीटनॉक, बरसिंगर, पलाना और गुड़ा। नागौर की बात करते हैं तो मेड़ता सिक्की, इग्यार, मातासुक और कसनाऊ। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं तो वो कहाँ पाया जाता है, पलाना। और यदि लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। लिग्नाइट कोयला उत्पादन में
राजस्थान का तीसरा स्थान है। इसमें भी फर्स्ट आ जाता है तमिलनाडु, सेकंड आ जाता है गुजरात और थर्ड राजस्थान। ये अपन किसकी बात करें? लिग्नाइट कोयले की। तो अपन इस तरीके से कोयले की बात की। कोयला पहले तो अपन ने निर्माण काल के आधार पर देखा, कौन कौन सा, टर्शियर काल और कार्बोनिफेरस काल। सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, किस पीरियड का पाया जाता है? राजस्थान में 2% जो है टर्शियर काल का कोयला पाया जाता है। जबकि भारत में अपन बात करते हैं तो भारत में कार्बोनिफेरस काल का 98% कोयला कार्बोनिफेरस काल का पाया जाता है। फिर अपन देखें कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर अपन ने 4 प्रकार देखे कोयले के। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 90% से ज्यादा होती है, लगभग 95% के आसपास, और ये काला एवं चमकीला होता है। वहीं बिटुमेंस की बात करें तो इसमें जो कार्बन की मात्रा 70% के आसपास होती है और ये काला व भूरा होता है। लिग्नाइट ये भूरा होता है और इसमें 50 से 60% मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और पीट इसमें 50% से कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, जो हल्का भूरा होता है। उसके बाद राजस्थान में यदि जो मुख्य रूप से कोयले की बात करें तो कहाँ का उत्पादन होता है? बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। बाड़मेर में कपूरडी, जालिया, गिरल और भादरेस। बीकानेर में बीठनौक, बरसिंगर, पलाना और गुड़ा। राजस्थान में सबसे लिग्नाइट क्वालिटी का कोयला खपाया जाता है पलाना में। और नागौर में मेडता सिटी, ग्यार, मातासुक और कसनाऊ। यहाँ से मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन व उत्खनन होता है। किसी ने नहीं लिखा तो बोल सकता है। वंशिका, आज आप क्या कह रहे थे कि लास्ट क्लास में आपने लिखा नहीं था? हाँ, क्यों? मैं पीछे रह गई थी। क्या? पीछे रह गई थी मैं। तुम पीछे रह गए थे? गायब हुए होंगे बीच में। गायब तो नहीं हुई थी, मेरे पहले के भी नहीं थे ना, इसलिए। अच्छा। अब कोयले का उपयोग क्या क्या है ये तो बता दो। यदि कोयले के उपयोग की बात करें तो पहला, ईंधन के रूप में। तापीय ऊर्जा के रूप में, बिजली उत्पादन में। और एक अच्छी खासी मात्रा में सीमेंट उद्योग में भी कोयले का उपयोग होता है। सीमेंट उद्योग में भी कोयले का उपयोग होता है। अच्छा, आप 2 दिन आप लोगों ने कुछ किया या फिर ऐसी टाइम निकाल दिया? नोट्स कर लिए पूरे। अच्छा, याद कर लिया? नोट्स कर लिए पूरे। नोट्स कर लिए पूरे? अच्छा जी। अब कुछ अन्य खनिज हैं, एक दो उनके बारे में देखते हैं। ऊर्जा के खनिज हो गए अपने। अब अन्य खनिज।
इसमें पहले डालो अभ्रक या माइका, अभ्रक या माइका। अभ्रक या माइका की बात करें तो ये कौन सा खनिज है, धात्विक या अधात्विक? तो अभ्रक या माइका अधात्विक खनिज है। तुक्का लगाया या सच में पता था? माइका एक मिट्टी टाइप का होता थोड़ा सा। तो ये कौन सा है, अधात्विक खनिज है, जिसका भंडारण राजस्थान में 3 क्षेत्रों में माना जाता है। अभ्रक माइका कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है, और जिसका भंडार राजस्थान में 3 क्षेत्रों में अभ्रक या माइका का भंडार माना जाता है। और 3 क्षेत्र कौन कौन से? एक क्षेत्र में शामिल कर देते हैं भीलवाड़ा उदयपुर क्षेत्र को, दूसरे में मान लेते हैं जयपुर टॉप को, और तीसरे में अन्य सभी को। अन्य में भी कई सारे आ जाते हैं इसमें, अलवर, अजमेर, और राजसमंद। ये इसके भंडार माने गए हैं 3 क्षेत्रों में। भंडार कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भीलवाड़ा और उदयपुर वाला क्षेत्र, एक जयपुर और टोंक वाला, और एक में अन्य सभी को रख दिया गया है, जिसमें अजमेर, अलवर और राजसमंद प्रमुख हैं। वही यदि अपन इसके मुख्य रूप से जो बात करते हैं वो किसी करेंगे, उत्पादन क्षेत्रों की बात करेंगे कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। यहां से डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। अब रख के भीलवाड़ा को कई नामों से अब तक आप सुन चुके होंगे, तो कोई बताएगा? भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से? भीलवाड़ा की बात करें तो इसमें सिटी ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है। कपड़े का उत्पादन इसमें बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में होता है। किसका? कपड़े का, राजस्थान में। अब जनरली इसको अभ्रक सिटी भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में अभ्रक का भी उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में भीलवाड़ा में होता है। किसको अभ्रक सिटी कहा गया है? भीलवाड़ा को। यदि भीलवाड़ा की बात करें कि भीलवाड़ा में कौन कौन सी जगह है जहां पर अभ्रक का उत्पादन हो रहा है? एक जगह दाता भूनास, एक है नाव की नेरी, एक है घेगास, दाता भूनास, नाव की नेरी, घूघास एंड चापरी। दाता भूनास, नाव की नेरी, घूघास और चापड़ी। अभ्रक या माइका ये कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है, जिसका भंडारण 3 क्षेत्रों में माना गया है। कौन कौन से? भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर टॉक और अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में अलवर, अजमेर और राजसमंद। उत्पादन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पहले बात करें किसकी? भीलवाड़ा को। तो भीलवाड़ा में अभ्रक अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभ्रक सिटी भी बोलते हैं भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा में कौन कौन सी जगह है? दाता भूनास, नाव की नेरी, घूघास एंड चापरी। उदयपुर की बात करें
उदयपुर में मापला, मापला नहीं, मालवा एंड चंपागढ़। उदयपुर में कौन से? मालवा और चंपागढ़ उदयपुर में उत्पादन क्षेत्र हैं अभ्रक के। टॉक की बात करें, एक तो है बारेली क्षेत्र, एक है राकरवाड़ा। वहीं जयपुर की बात करेंगे, एक है बंजारी और एक जगह है लक्ष्मी, जहां से कोयले का उत्पादन, सॉरी अभ्रक का उत्पादन हो रहा है, अभ्रक या माइका। अभ्रक एक अधातु खनिज है जिसका भंडारण को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर टॉक और अन्य क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें दाता, बुनास, नावकीगिरी, घोघास और चापरी में अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र है। उदयपुर में मालवा और चंपागढ़, टोंक में बारेली और राकरवाड़ा, जयपुर में बंजारी और लक्ष्मी, इनमें इसका उत्पादन वर्तमान में अभ्रक का हो रहा है। अभ्रक की खास बात यह है कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज तो है ही है, उसके अलावा इसको यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत कमजोर या खराब खनिजों में इसकी गिनती शामिल है। यहाँ तक कि इसको बीमार बच्चा भी कहते हैं। कि इस तरीके से कुछ पूछा गए हैं कई बार कि राजस्थान के खनिजों में बीमार बच्चे के नाम से कौन सा खनिज माना गया है, तो वो कौन सा है? अभ्रक। सर यस, हाँ बोलो। मैं और सानिया दीदी ऐसे बोल रहे हैं, हम क्लास से जा रहे हैं क्योंकि मौसम खराब हो रहा है सर और लाइट भी नहीं आ रही। ओके, इस इसको तो कर लो, फिर आप चले जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लेंगे बाद में, अब लाइट तो आनी। ठीक है, अब चले जाओ। मैं सोच रहा कल तो नए टॉपिक स्टार्ट कर ही दे, इसमें कुछ बचा नहीं है बस। अच्छा बंशिका, आप तो यही हो ना? बंशिका और कौन कौन? बंशिका, दिया, मैं भी जा रही हूँ, हमारे भी नहीं है लाइट। अरे भाई साहब, फिर बच कौन रहा है? छोटा सा थोड़ा, चल अब्रक, अब इसको तो कर ले, अब्रक अब्रक को तो फिर चले जाना। करवा दो सर जल्दी। ठीक है ठीक है। तो ये तो अपने मुख्य रूप से बातें हो गई है ना। जो अब्रक के वास्तविक रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसका फिक्स एक क्वेश्चन है। वो ये है, अब्रक या माइका को अब्रक या
माइका को खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है। बीमार बच्चा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी देखें अभी। क्योंकि देश की 20 बड़ी खानों में, तो देश की सबसे बड़ी 20 बड़ी खाने हैं, केवल 50% अबरक का उत्पादन होता है। पहले अधातु है, ऊपर से फिर आर्थिक रूप से भी ये लाभदायक नहीं होता। अबरक का उत्पादन होता है। तो बीमार बच्चा किसे कहा गया है? अब्रकिया माइका को बीमार बच्चा कहा गया है। ये लाइन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि खनिजों का बीमार बच्चा किसे कहा गया है, तो वो कौन है? अब्रकिया माइका। एक इसके उपयोग की बात कर लें बस। उपयोग की बात करें तो भवन निर्माण में, विद्युत उपकरणों के निर्माण में, विद्युत उपकरणों में और ईंट बनाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। बजरी आती है, अलग अलग क्वालिटी की आती है। इसके अलावा जो केमिकल्स बनते हैं, चाहे लेंटर डलता है उसको मिक्सअप करने के लिए उसमें, तो ये अब्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहा गया है। उसके अलावा देश की 20 बड़ी खानों में अब्रक का ओनली 50% उत्पादन होता है। उपयोग भवन निर्माण, विद्युत निर्माण और ईंट बनाने में।